तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज के क्लास में हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा साष्टांग प्रणाम और पैबोस सम्राट के पैर चूमना की रस्म को किसने प्रारंभ किया था। इसको किया था गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे थे कि बलबन के शासनकाल की अवधि कब से कब तक थी। 1266 से 1287 तक बलबन ने शासन किया। बलबन एक क्या था, इल्बरी तुर्क था। सिजदा एवं पैबोश प्रथा इन्होंने ही आरंभ की थी। पारसी त्यौहार नवरोज़ को प्रारंभ किसने किया था, बलबन ने। तुर्कान ई चहलगानी 40 दल का सदस्य होता था। इसको किसने, बलबन ने इसको प्रारंभ किया था। बलबन ने जिले इलाही, ठीक है, ईश्वर की छाया की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार बलबन के शासनकाल की अवधि माना जाता है 1265 से 1286 भी इसको माना जाता है। मामलुक, ठीक है, मामलुक वंश, गुलाम वंश, तुर्क वंश एक ही है। तो मामलुक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया। गुलाम वंश का अंत किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। उसके बाद आएगा 1290 से खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या की थी, खिलजी वंश की स्थापना की थी। वर्ष 1290 में शमसुद्दीन कैमूर्स मामलुक राजवंश की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी राजवंश की स्थापना की, ठीक है। और मामलुक वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स था। इनकी हत्या कर दी थी किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी, ठीक है, किलोखरी के महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था। किसका, फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा निर्मित जो किलोखरी है की महल है, उसी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा जाएगा 1290 से 1296 ईस्वी तक का था। दिल्ली सल्तनत के दौरान हीरे का खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, पन्ना में, ठीक है। हीरे की खनन किया गया था पन्ना में। दिल्ली सल्तनत के दौरान हीरे का खनन पन्ना मध्य प्रदेश में किया गया था। यह क्षेत्र हीरे के खदानों के लिए जाना जाता है। पन्ना की हीरे की खान प्राचीन काल से ही चालू है। दिल्ली सल्तनत के दौरान 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य तक इस खान में हीरे का खनन चला था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र जैसे मुस्लिम सुल्तानों के शासन के अंतर्गत आते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है। घोड़े दागने की प्रथा किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने विकसित की थी। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इनको समाप्त किया था। एकता प्रणाली किसने, इल्तुतमिश ने विकसित की। समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक युग तथा दिल्ली पर उसके शासन का सही समय है, ठीक है, समय सही है, उसको बताइए। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक रहे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1266 से 1287 तक। गयासुद्दीन तुगलक रहे 1320 से 1325, ठीक है। इसमें केवल पहला और तीसरा सही है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक रहे, और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। फिर शासन अवधि को देखिए। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक रहे, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहे 1210 से 1236। गयासुद्दीन तुगलक रहे 1320 से 1325 ईस्वी तक रहे। फिर गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है इल्तुतमिश को।
गुलामों का गुलाम के नाम से इल्तुतमिश प्रसिद्ध है। इल्तुतमिश से संबंधित अन्य तथ्य देखिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। और इल्तुतमिश के शासनकाल की अवधि 1210 से 1236 तक का था। इल्तुतमिश क्या था? एक इल्वरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी 40 दल का क्या किया था? इन्होंने गठन किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। टंका, ठीक है, टंका जो एक चांदी का सिक्का था, निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया? टंका इसी ने चलाया था। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, एक चांदी का टंका और तांबे का, जिसको क्या कहा गया? जित्तल। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में किस वर्ष इनको हटा दिया गया था? 36 में रजिया क्या बनी थी? शासिका बनी थी। 1240 में उसको गद्दी से हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान से संबंधित अन्य तथ्य देखिए। रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान ये क्या पहनती थी? कोट और कुल्ला टोपी पहनकर जनता के समक्ष प्रस्तुत होने लगी थी। रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी 1240 ईस्वी में। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बनाया गया है वो बलबन का मकबरा है। बलबन का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है जिसका निर्माण शुद्ध इस्लामी शैली में हुआ है। बलबन का मकबरा कहाँ मिलेगा? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के राय फितौरा किले के समीप स्थित है। और बलबन के मकबरे के सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा शासक था। सबसे पहला खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद दूसरा खिलजी आया अलाउद्दीन खिलजी, ये दूसरा शासक था। 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सफल अभियानों का नेतृत्व किसने? वजीर मलिक काफूर ने किया, ठीक है। किसने किया इनका नेतृत्व? जब यह दक्षिण भारत में सफल अभियान किया तो इसका नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का विस्तृत जानकारी मुख्य रूप से ज़ियाउद्दीन बर्नी ने किसमें लिखी है? तारीख फिरोज शाही एवं अमीर खुसरो ने किसमें? खजायन उल फुतूह में लिखा है, ठीक है। इसी से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अमीर ए तुजुक नियुक्त किया गया था? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक नियुक्त किया था? इसको अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? अली गुरशास्प। अली गुरशास्प इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए शानी अथवा सिकंदर द्वितीय शानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। 1290 ईस्वी में अमीर ए तुजुक नियुक्त हुए थे और 1304 ईस्वी में सीरी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था और बाजार नियंत्रण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण कठोर नियम क्या क्या बनाए थे? जागीर प्रथा का अंत किया था, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, स्थायी सेना की व्यवस्था की, सैनिकों का हुलिया दर्ज करना, ठीक है, सैनिकों का हुलिया दर्ज करना प्रारंभ किया। सेना में सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के समय में की और वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान देवगिरी पर निम्न में से कौन सा शासक रहा? उस समय थे रामचंद्र देव। हमने गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद आएगा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक यहाँ का 1290 तक का शासन था गुलाम वंश का। और अंतिम
अंतिम गुलाम वंश का शासक कौन था? कैमूर्स था। कैमूर्स की हत्या करके किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी शासन अवधि 1296 से कब तक का था? 1316 तक का था। घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को इसने क्या किया था? नगद वेतन देना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और तारीख ए फिरोजशाही अमीर खुसरो ने लिखी। और खजायान उल फुतूह, ठीक है, खजायान उल फुतूह इसको लिखा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान की जानकारी इसी से मिलती है, ठीक है। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत का सफल अभियान किया था तो उसका नेतृत्व किसको दिया था? उसने मलिक काफूर को दिया था। किसको दिया था? मलिक काफूर को। और फिर गुलाम वंश में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। या कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किनका शासन आया था? इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, एक था चांदी का और दूसरा तांबे का। चांदी का उसने सिक्का जारी किया, उसको टंका कहा गया, और तांबे का जो सिक्का जारी किया उसको जीतल कहा गया। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, ठीक है। रज़िया क्या थी? अपने सभी भाइयों से श्रेष्ठ थी, किंतु महिला होने के कारण उन्हें शासिका के योग्य नहीं बनाया गया। इसको कहा था मिन्हाज उस सिराज ने कहा था कि रज़िया अपने सभी भाइयों से श्रेष्ठ तो है किंतु महिला होने के कारण उन्हें गद्दी पर नहीं बैठने दिया, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि रज़िया का शासनकाल 1236 से कब तक का था? 1240 में। 1240 में इनकी क्या कर दी गई? रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।